तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो ट्रिस्टन से बोल रही होती है कि मैंने आपका एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो फिर अब आपको क्या चाहिए, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस मुरे, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ जो किया वो शायद कुछ ज़्यादा ही था, तो बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो बीवी बोलती कि अच्छा ठीक है, आप इतने ईमानदारी से मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो मैं आपका माफ़ी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। उसके बाद बोलती कि अगर अब आपको कुछ और ही बोलना है तो मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगती है, तभी ट्रिस्टन उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मिस मुझे वेट, मुझे आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना है और मुझे पता है कि आप अभी भी मेरे से गुस्सा हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ टाइम दें ताकि मैं एग्रीमेंट के बारे में आपको समझा सकूँ कि एग्जैक्टली मैंने ये क्यों किया। उसके बाद बोलता है कि क्या मिस मुरे, आप मुझे थोड़ा टाइम दोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि केक दे के बोल रहा होता है कि मिस मुरे, मुझे पता है कि तुम बहुत देर से डिनर नहीं की हो तो तुम ज़रूर भूखी होगी। तो हमारी बीवी बोलती है कि ये सब बात छोड़िए, मुझे सीधा बताइए कि आप किस मुद्दे पे यहाँ पे बात करने के लिए मुझे रोके हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस मुरे, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो एग्रीमेंट के लिए आपको बोला वो एक ट्रैप था, और ऐसा करने के लिए मेरे पास एक ख़ास वजह भी है। एक्चुअली बात ये है कि मैं जानना चाहता था कि आपके पास लॉसन ग्रुप का 10% शेयर है, वो आपको पता है या नहीं। तो ये सुन के हमारी बीवी शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या मेरे पास 10% शेयर है। तो ट्रिस्टन बोलते कि हाँ, ये मुझे नहीं पता था कि तुमको इसके बारे में पता है या नहीं, और यही बात जानने के लिए मैंने तुम्हारे सामने $100 मिलियन का ऑफ़र रखा, और मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा है, पर शेयर के वैल्यू के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो हमारी बीवी बोलती कि मेरे पास 10% शेयर है और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ट्रिस्टन बोलते कि तुमने जब बचपन में चार्ल्स को बचाया था तो ये देख के मेरे फादर ने 10% शेयर देने का सोच लिया और उन्होंने साइन किया। और एक बात और, अगर तुमने चार्ल्स के साथ मैरिज कर लिया तो तुम लोग दोनों इस शेयर को आराम से एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने उससे मैरिज नहीं किया तो ये शेयर सिर्फ तुम्हारा होगा। उसके बाद बोलते कि मेरी कंपनी का ये 10% शेयर किसी गलत इंसान के हाथ में चल जाता तो हमारी कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इसलिए मैंने तुमसे इस एग्रीमेंट के बारे में पूछा और साइन करने के लिए कहा। तो ये सब सुन के हमारी बीवी सोचती, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में चार्ल्स की मॉम मेरे से ऐसा एग्रीमेंट क्यों करवा रही थी, और वैसे मुझे लगता है कि ये लॉसन फैमिली के सारे लोग ऐसे स्कैमर है। उसके बाद बोलती कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आपने मुझे एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा, वैसे मैंने आपका जो भी चीज़ था मैंने आपको रिटर्न कर दिया है, तो अब आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद बोलती, वैसे भी आप लॉसन ग्रुप के लोगों को एग्रीमेंट पे साइन करवाने का आदत है। तो ये सुन के ट्रिस्टन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने, हमारे ग्रुप के मेंबर को, क्या तुम्हें और किसी ने ऐसा एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा है क्या। तो ये सुन के हमारी बीवी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसको पास्ट का कैसे बताऊँ। फिर सोचती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स एक आप ही हो जिसने मुझे एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा है ना। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि एक बात बताओ, तुमने इस शेयर को इतनी आसानी से छोड़ दिया तो तुम मुझे ब्लेम क्यों नहीं करती इसके लिए। तो हमारी बीवी बोलती कि ब्लेम करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने तो पहले ही धोखे से मुझे एग्रीमेंट पे साइन करवा दिया। उसके बाद बोलती कि ऑफ कोर्स मुझे ये सुन के तो थोड़ा दुख हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, पर कोई बात नहीं, फ्रीडम इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फ्रीडम के लिए मैं इतना पैसा तो एक्सचेंज कर ही सकती हूँ। और इधर मन में सोचती, ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास 10% शेयर है लॉसन ग्रुप का, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी साइन नहीं करती, और इतने पैसे में तो मैं पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती थी एक रिच लेडी बनकर। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। उसके बाद वो एग्रीमेंट पेपर निकालते और उसे बीच से फाड़ देते हैं, जिसको हमारी बीवी देख के शॉक्ड हो जाती है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, वैसे भी तुम मेरी भतीजे की जान बचाई हो तो तुम ये शेयर डिज़र्व करती हो, इसलिए अब ये तुम्हारा ही रहेगा। तो बीवी बोलती कि लेकिन ऐसे वो बोल ही रही होती, तो ट्रिस्टन बोलते कि मिस मुरे, वैसे मैं तुम्हारा शेयर ख़रीदना चाहता हूँ, बस तुम अपना प्राइस बता देना कि तुम्हें किस रेट में बेचना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को, जो कि बोल रही होती, ओ गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ सपना है, और ये सब सोच सोच के मैं पूरी रात सो नहीं पाई है। उसके बाद वो ट्रिस्टन का बात याद कर रही होती, जो कह रहे होते हैं कि एक बार तुम अपना प्रॉपर प्राइस के साथ मेरे पास आना, उसके बाद मैं तुमसे तुम्हारा शेयर खरीद लूँगा। उसके बाद हमारी बीवी सोचती है कि 10% शेयर, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रिस्टन सच में सीरियस इस बात को लेकर। उसके बाद सोचती है कि क्या मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलती है और पास्ट के मोमेंट को याद कर रही होती है जिस टाइम सारे लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं।
और पास्ट के सारे बुरे मोमेंट्स को याद करके वो सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं ये एक्सेप्ट कर ही लूँगी, क्योंकि वैसे भी मैंने चार्ल्स की जान बचाई थी और जान बचाने के बाद उसने मुझसे कैसा ट्रीट किया और उसके फैमिली ने भी, तो इस हिसाब से तो मैं ये पैसा डिज़र्व कर ही सकती हूँ। उसके बाद बोलती कि मुझे तो ये मुआवजा मिलना ही चाहिए। उसके बाद वीवी अपना फ़ोन उठाती और चेक करती कि इस टाइम स्टेट में क्या प्राइस चल रहा है शेयर का, और वो देखती है तो सोचती अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा में तो मैं अमीर ही हो जाऊंगी। उसके बाद सोचती है लेकिन अगर मैं ये पैसा लूँगी तो चार्ल्स की मॉम तो ये पैसा लेने नहीं देगी, वो पक्का कुछ ना कुछ कलेश करेगी, तो इससे बेटर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो रोके टोके भी ना और मुझे सारा पैसा भी मिल जाए। उसके बाद सोचती कि आखिर मैं ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं कि वो मेरे पीछे ना पड़े। उसके बाद वो अपना पास्ट का बात याद कर रही होती, जिसमें वो चार्ल्स से कह रही होती कि चार्ल्स मुझे बहुत बीमार जैसा फ़ील हो रहा है, तो प्लीज़ तुम आ जाओ ना, हॉस्पिटल लेके चलो ना मुझे। तो चार्ल्स बोलता है कि वीवी 911 पे कॉल कर लो और खुद ही चल जाओ, क्योंकि मैं आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आऊँ। उसके बाद वीवी ये सब याद करके सोचती है कि मुझे याद आ गया कि चार्ल्स अपना इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास नहीं आया था, और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लैंड के ट्रांसफ़र से रिलेटेड था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने लैंड को और बढ़ाने का सोच लिया था, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने लगा था अचानक। उसके बाद सोचती लेकिन अभी वो लैंड हमारे शहर के किसी कोने में पड़ा हुआ है जिसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर मैं ये ख़रीद लूँ तो अच्छा होगा। उसके बाद फिर वो ट्रिस्टन को कॉल करती है और बोलती है कि हेलो मिस्टर लॉसन, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लॉसन ग्रुप की कंपनी को, जहाँ ट्रिस्टन और हमारी बीवी एक साथ बैठे होते हैं और ट्रिस्टन बोल रहे होते हैं तो मिस मुर्रे, क्या आप इंटरेस्टेड है ये स्ट्रीट को ख़रीदने के लिए? तो हमारी बीवी बोलती है कि हाँ, मुझे याद है कि ये सारा एरिया आपके कंपनी के अंडर आता है, तो मैं ये ख़रीदना चाहूँगी। तो ट्रिस्टन सोचते कि आखिर इसको इस प्लेस के बारे में कैसे पता चल गया। उसके बाद बोलते कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा पैसे का नहीं है, ये बहुत ही सस्ता है, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने शेयर के बदले इस प्लेस को एक्सचेंज करोगी? उसके बाद बोलते कि मिस मुरे एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपका डिसीज़न सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कीमत बहुत कम है। तो हमारी बीवी बोलती है कि थैंक यू, आप रिमाइंड कराया मुझे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मुझे यही स्ट्रीट को ख़रीदना है, और यहाँ जितना भी प्रॉपर्टी है उसको मैं ख़रीद लूँगी तो मेरे जीने के लिए काफ़ी है। और इधर मन में सोच रही होती कि मुझे तो पता है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस कितना ज़्यादा हाई होने वाला है। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि जैसा कि तुमने अपना मन बना लिया है, तो अब चलो इस पे काम करते हैं और सारा फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं, और बस तुम्हें शेयर एक्सचेंज ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पे साइन करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन के दोस्त को, जो कि वहाँ पे आया होता है और कह रहा होता है बीवी से कि ये शेयर और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तो यहाँ पे मैंने आपके सिग्नेचर के लिए प्लेस खाली कर दिया है, और मिस मुरे आप अपना टाइम लगा के अच्छे से पढ़ लीजिए, और जब आप सब चीज़ को लेके क्लियर हो जाओगे तो आप इस पर साइन कर देना। तो हमारी बीवी थैंक यू बोलती है। उसके बाद ब्राउन हेयर वाला बोलता है कि जब वीवी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देगी तो हम में से किसी को वीवी के साथ जाकर स्ट्रीट के सारे प्लेस को वीवी को दिखाना होगा और सारा सिचुएशन उसे समझाना होगा। तो ट्रिस्टन बोलते कि ठीक है, तुम चले जाना और वीवी को सब कुछ समझा देना। तो ये सुन के वो ब्राउन हेयर वाला सोचता कि हमेशा मुझ पे ही काम का बोझ क्यों दिया जाता है, मैं एक लॉयर हूँ ना कि इनका असिस्टेंट। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ट्रिस्टन को देता है और बोलता है कि मिस्टर लॉसन, मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी है तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या है, तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छे से दिखा सकते हो सारे स्ट्रीट को। तो ट्रिस्टन कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो हम लोग दोनों साथ चल रहे हैं। तो ये सुन के वो वकील सोचता ओ गॉड, क्या ये अभी भी सीरियस है। उसके बाद बोलता कि मैंने आपसे कहा था कि आप खुद चले जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, तो आप मुझे ये काम क्यों दे रहे हो, और क्या लगता है आपको कि मुझे जाना ज़रूरी है? तो ट्रिस्टन बोलते तो क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? तो वकील बोलता है कि मुझे और भी काम है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस में डालने का ज़रूरत है, तो अभी मेरे को टाइम लगेगा। तो ट्रिस्टन बोलता है कि ठीक है, इसके जगह पे तुम प्रोसेसिंग वाला काम ओवर टाइम करके जल्दी जल्दी पूरा करोगे। तो ये सुन के वकील फ्रीज़ हो जाता है और मन में सोचता है कि मिस्टर लॉसन, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दूं कि आपने लॉ को तोड़ा है? उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर कार रेडी करता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी अब आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।